सुरुचि का पुत्र है उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। जब आप सुरुचि मनमाना आचरण करते हैं तो किस चीज का जन्म होता है? उत्तम। सुरुचि के पुत्र कौन है? उत्तम। उत्तम का एक अर्थ होता है अंधकार। जब आप मनमाना करते हो तो पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत चकाचौंध, बहुत बढ़िया खुशी होती है, लेकिन बाद में व्यक्ति अंधकार की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है, निम्नता की ओर जाता है, सूक्ष्मता की ओर जाता है। और ध्रुव सुनीति के पुत्र हैं। ध्रुव मार्ग कठिन है, लेकिन सबसे अच्छा सदमार्ग सुनीति का मार्ग है। चलना कठिन है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम सुनीति के मार्ग पर चलें, हम सदमार्ग पर चलें, क्योंकि सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव। और ध्रुव का अर्थ होता है अडिग। ध्रुव का मतलब होता है चमकदार। ध्रुव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जब आप सदमार्ग पर, सुनीति के मार्ग पर चलते हैं तो आपको श्रेष्ठता प्राप्त होती है। आप सत्संकल्प से चलते हैं तो आप श्रेष्ठ बन जाते हैं, ध्रुव के समान अडिग हो जाते हैं, ध्रुव के समान, ध्रुव तारे के समान चमकने लगते हैं, उज्जवल हो जाते हैं। अब आप बताइए, सुरुचि का मार्ग अच्छा है या सुनीति का मार्ग? कहिए, आपसे पूछा जा रहा है। सुनीति का मार्ग। सुनीति मतलब बुद्धिमानी और सुरुचि मतलब मनमानी। तो मनमाना आचरण अच्छा है या शास्त्र के द्वारा बताया हुआ आचरण? शास्त्र के द्वारा। लेकिन चलते कितने हैं? जो चलते नहीं है उनका आप हाल देख रहे हो संसार में। थोड़ी देर की खुशी, थोड़ी देर के लिए अच्छा, थोड़ी देर की प्रशंसा, और बाद में जीवन डिप्रेशन में, दुखित, व्यथित, परेशान, चिंतित, कलह, सब तरह को झेलता है वह व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। मार्ग हो तो सदमार्ग चुनो, तो सदमार्ग को। लेकिन उत्तम से गलती हुई, यहां उत्तानपाद से गलती हुई, और इस गलती की सजा जीवन पर्यंत भुगती। उत्तानपाद के यहां जब से सुरुचि आई तब से उन्होंने सुनीति का त्याग कर दिया, वन में भेज दिया। उस समय गर्भवती थी सुनीति, लेकिन फिर भी जंगल में भेज दिया सुरुचि के आते ही। जब व्यक्ति के जीवन में मनमाना आचरण आता है तो वो उसको अच्छी कही हुई माता पिता की बातें, गार्जियंस की बातें, वो समझ में नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है। दवाई कड़वी होती है, पर खाने पर लाभ भी देती है, रोग से बचाती भी है, रोग दूर भी करती है। ये माता पिता की सीख, शास्त्रों के वचन थोड़े से मुश्किल हैं, कठोर हैं, उस कड़वी दवा के समान हो सकते हैं, परंतु हमारे रोग को यही ठीक करेंगे, हमारे समाज को और हमें स्वस्थ यही बनाएंगे। इन्हीं से हम ठीक रह सकते हैं। उत्तानपाद ने जब सुनीति का त्याग किया, जंगल में है, क्या करें, त्याग दिया। अभी राजा ही किसी का विरोधी हो जाए तो वो क्या कर सकती हैं। पति ने त्याग दिया, जंगल में रहती हैं, महापुरुषों की सानिध्य सन्निधि प्राप्त होती है, सत्संग श्रवण करती हैं, महापुरुषों के बताए हुए भजन का, मंत्र का जाप करती हैं। समय आया, ध्रुव जैसे बालक को उन्होंने जन्म दिया। पालन पोषण अकेले ही अपने पुत्र का कर रही हैं। इतने सुंदर संस्कार दिए,
कि अपने बालक को जन्म से ही दिव्य बनाने का उन्होंने मन में ठान लिया। और एक मां यदि ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है, बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसलिए मां को धरणी कहा गया है, जो अपनी संतान के जीवन में सद्गुणों का धारण कर दे, वो धरणी। बचपन से, बाल्यकाल से अपने पुत्र को बहुत दिव्य संस्कार दे रही है, और उन संस्कारों का परिणाम हम देखेंगे कि कितना सुंदर जीवन बना बाद में ध्रुव का। छोटे से बालक ध्रुव दिव्य संस्कारों को धारण किए हुए हैं, लेकिन एक बात ध्रुव के मन में सदैव आती है, अपनी मां से बार बार पूछते हैं कि हे मां, मेरे पिता कौन है? मेरे पिता कौन है मां? मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। इस वन में देखो कितने छोटे छोटे बालक हैं, वनवासी भीलों के बालक हैं, ऋषि मुनियों की, ये छोटे छोटे गुरुकुल में पढ़ने वाले ये बालक हैं, इनके भी पिता हैं। मां, मेरे पिता कौन है? मैं भी अपने पिता से मिलना चाहता हूं। मां टाल देती, क्या बताए कि एक राजरानी होकर भी हम जंगल में हैं। क्या बताए कि सुरुचि के आगमन से मैं वन में हूं। छोटा बालक है, जानती है कि कुछ यदि ऐसा बोल दिया तो मेरे बालक के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे निवेदन करूं कि अपने बच्चों के सामने बहुत सदे हुए शब्दों का प्रयोग करें। अपनी संतान के समक्ष बड़ों का दायित्व है कि बहुत सदे हुए व्यवहार का प्रयोग करें, क्योंकि आपके कहने से ज्यादा वो आपको देखकर सीखते हैं। बहू सास के चरण ना छुए, और फिर बहू की जब बहू आ जाए तो इच्छा करे कि वो हमारे चरण छुए। बताइए, उचित है ये? हम जैसा आचरण करते हैं लोग उससे देखकर ज्यादा सीखते हैं। एक शिक्षक केवल शिक्षा नहीं देता, केवल यदि शिक्षा दे और उसको स्वयं का ज्ञान ना हो तो वो पूज्य नहीं हो सकता। आप जो स्वयं के लिए चाहते हैं वो पहले आप देना सीखें। गिव एंड टेक इस संसार का नियम है। आप जो दोगे वो आप प्राप्त करोगे। लेना देना इस संसार में चलता रहता है। आप फोन चलाओ, बच्चों से कहो फोन देखना अच्छी बात नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण है ये। कहने का तात्पर्य ये है, हमारी यहाँ पर कुल बधुएं बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, श्रेष्ठ कुल के आप सब यहाँ लोग बैठे हैं, सज्जन परिवार के लोग बैठे हैं। निवेदन करूं, जो कार्य हम स्वयं अपने लिए अच्छा समझते हैं, अपने लिए अच्छा चाहते हैं, वो हम देने का प्रयास करें, और वो भी वाणी से तो दे नहीं पर व्यवहार में ढालें हम उसे। आपकी संतान आपको देखकर ज्यादा सीखती है। बहुत सदा हुआ वाणी हो संतान के समक्ष, बहुत सदा हुआ व्यवहार हो। आप चाहते कि आपकी संतान पथ भ्रष्ट ना हो, गलत मार्ग पे ना जाए, तो स्वयं को साध लो, वो अपने आप सध जाएगी। अपने आप भय रहेगा कि नहीं ये गलत कार्य है, हमारे माता पिता ने देख लिया, जान लिया, हमारे परिवार में तो अच्छा नहीं होगा। और स्वयं गार्जियन अपने आप पे ना देख रेख करें तो संतानों को कहना, आप कह तो सकते हो पर मानना न मानना, विचार कीजिएगा।